हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है आपके एग्ज़ाम की? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके एक्सरसाइज के पहले इसे एमसीक्यूज़ की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसके दूसरे हिस्से शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। डिफरेंट आंसर्स जो इसके हैं वो आपको बताऊंगा और अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आएँ। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज में जो सेक्शन है आपका वो है सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन यानी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद फ्रेम ऑफ बोन्स या पूरा जो ढांचा मौजूद है इसका मेन फंक्शन क्या है। थोड़ा सा इमेजिन करें, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये स्केलेटन या फ्रेम ऑफ बोन्स या जो इस ढांचा जो है ये ना होता तो कैसा होता? क्या आप सीधे खड़े रह पाते? या फिर हमारी बॉडी के अंदर वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड है अंदर, क्या वो महफूज रह पाते? नहीं ना। तो आप समझ गए होंगे कि स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर इसकी इम्पॉर्टेंस जो है बहुत बड़ी है। इम्पॉर्टेंस सबसे पहले ये है कि स्केलेटन प्रोवाइड अ फिक्स शेप टू आवर बॉडी। वट एवर द शेप वी हैव दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बोन्स इनसाइड आवर बॉडी। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस भी एनिमल की जो शेप है वो उसके अंदर मौजूद स्केलेटन के जैसी होती है। तो स्केलेटन प्रोवाइड अस अ शेप। नंबर 2, स्केलेटन protect our vital and soft organ. For example, brain is protected inside the skull cavity, or our soft organs like heart, lungs or liver or digestive tract, they are protected inside a cavity, hollow cavity, that are ribs. So ये हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा ये है कि स्केलेटन जो है इसके लार्जेस्ट जो बोन होती हैं इनके अंदर मौजूद टिश्यू जो होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, ये बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन करवाता है। उसके बाद ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाता है। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद है, हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उसके अंदर जॉइंट्स भी मौजूद हैं। ये जॉइंट्स वो जगह होती है जहाँ से हम मूव कर पाते हैं, तो 4 बेसिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर बुक आपने लिखने हैं। पहला ये कि स्केलेटन सपोर्ट द बॉडी शेप, इट प्रोवाइड द स्केलेटन supports the body, it provide a fixed shape to the body. Number 2, it facilitates movement, it has joints which help us in movement. Number 3, it protects our vital soft organs. And number 4, it produces blood cell inside our body. समझ आ गया आपको? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बताएं। बोन यानी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हड्डी, सख्त हड्डी, ठीक है, और कार्टिलेज बोन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सॉफ्ट बोन होती है। ये सॉफ्ट बोन जो होती है मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर तमाम हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन नाक की हड्डी, द बोन ऑफ नोज़, या फिर हमारे कान का ये जो पिन्ना है इसकी जो ये अंदर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये कार्टिलेज बोन है। या फिर हमारी ये जो ट्रेकिया है इसके ऊपर जो रिंग्स लगी हुई हैं, 12 जो कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई हैं, ये भी कार्टिलेज बोन की बनी हुई हैं। या फिर हमारी रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं, उनके अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होता है, कार्टिलेज बोन मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे तमाम जॉइंट्स के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होता है। तो कार्टिलेज और बोन जो है, कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट बोन और बोन इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हमने डिफरेंस बताना है, द डिस्टिंग्विश बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। द सेल्स ऑफ बोन्स आर हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन के सेल हार्ड हैं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है जिसे आप कैल्सिफिकेशन कहते हैं, और इनके अंदर फॉस्फेट भी डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। और सेल्स के बाहर जो मैट्रिक्स मौजूद होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उनके अंदर कोलेजन एक प्रोटीन मौजूद है जो इनको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जो इनको सख्त बनाता है, जो इनको रिजिड बनाता है ताकि ये सख्त रहें। तो बोन सेल जो होते हैं, बोन, यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफरेंस लिख रखा है। बोन सेल्स आर हार्ड इनइलास्टिक, ये हार्ड है, ये इनइलास्टिक है, ये बिल्कुल इलास्टिक नहीं है, लचकदार नहीं है, ये टफर स्ट्रक्चर है, ये टफ स्ट्रक्चर हैं, डफर नहीं टफर स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, इनके अंदर
कैल्सिफिकेशन होती है। कैल्सिफिकेशन का मतलब है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम डिपोजिशन होती है जिनकी वजह से बोन सेल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि कार्टिलेज के जो सेल होते हैं दे आर सॉफ्ट इनलास्टिक, और ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट भी करते हैं। जैसे ये डिफरेंट एरियाज़ को प्रोटेक्ट भी करते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। ये जॉइंट्स के अंदर भी मैंने पहले आपको बताया, वीडियो के क्वेश्चन के शुरू में मैंने आपको ये बताया कि ये जॉइंट्स के बीच में भी होते हैं और ये बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बोन्स आपस में रगड़े ना। जब हम जॉइंट्स को मूव करवाते हैं तो ये रगड़ ना खाएं, इसी वजह से ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये इनइलास्टिक क्यों है ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इनकी कैल्सिफिकेशन होती है जबकि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन नहीं होती। देयर इज़ नो कैल्सिफिकेशन अकर्स इन कार्टिलेज बोन्स। बोन के सेल को आमतौर पे हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। ओस्टियोसाइट्स आर द स्पेशल सेल्स, ओस्टियोसाइट्स आर द स्पेसिफिक सेल्स विच आर बोन सेल्स, और इनकी उम्र जो होती है वो 1 साल से लेकर 50 साल तक होती है, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट डिफरेंट होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं और इनकी उम्र तकरीबन 14 डेज़ के करीब होती है। एक और मेन डिफरेंस के बोन के जो सेल होते हैं या बोन के जो एरियाज़ होते हैं, बोन के सेल्स तक ब्लड वेजल्स भी जाती हैं और उनके डीप टिश्यूज़ के अंदर सेल्स तक न्यूरॉन्स भी जाती हैं, जबकि कार्टिलेज जो होते हैं ये अवेस्कुलर होते हैं। यहाँ पे कोई ब्लड वेजल्स भी नहीं होती और अन्यूरल होते हैं, यहाँ पे कोई न्यूरॉन्स भी नहीं होती। जब कभी कभार कोई ज़ख़म लग जाता है या रगड़ लग जाती है, ये जो कार्टिलेज टिश्यूज़ होते हैं यहाँ से ब्लड नहीं निकलता, खून नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होती और ना ही यहाँ पे कोई न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसेशन यहाँ पे कोई फीलिंग भी नहीं होती। कॉलेजन का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कार्टिलेज के अंदर कम अमाउंट ऑफ कॉलेजन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं और ये जो होते हैं हार्ड होते हैं। बोन के सेल के बारे में एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊँ कि बोन के जो सेल होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन सेल को प्रोड्यूस करते हैं, बाद में जब वही सेल मैच्योर हो जाते हैं न्यूली प्रोड्यूस सेल तो हम उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बाद में जब वो आखिर में मर जाते हैं तो उन डेड बॉडीज़ को खाने वाले एक और बोन के अंदर सेल मौजूद होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो कि इन सेल को फेगोसाइटोसिस के ज़रिए खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कार्टिलेज टिश्यू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं कि ये हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के होते हैं। एक कार्टिलेज जो होते हैं जिन्हें हम फिब्रो कार्टिलेज कहते हैं। ये फिब्रो कार्टिलेज वो कार्टिलेज की टाइप हैं जो कि उन जॉइंट्स के बीच में होते हैं जो कि बिल्कुल इमूवेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हेड या खोपड़ी के अंदर मौजूद जॉइंट्स हैं, जैसे हमारी फ्रंटल बोन है और ये जो है वो पैराइटल है, ये टेम्पोरल है। इनके बीच में जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, इमूवेबल है। इनके बीच में जो फाइबर्स मौजूद होते हैं उन्हें हम फिब्रो कार्टिलेज कहते हैं। इसके अलावा दूसरे हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ये वो कार्टिलेज जो स्लाइट मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तीसरे इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। ये 3 तरह के कार्टिलेज टाइप्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका, लोकेट द कार्टिलेज इन डिफरेंट ऑर्गन्स। कार्टिलेज, लोकेट द कार्टिलेज इन डिफरेंट ऑर्गन्स। आपकी बुक के मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज जो लोकेटेड हैं, कार्टिलेज कहाँ किन किन एरियाज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले इन द नोज़ बोन, नाक की हड्डी के अंदर कार्टिलेज मौजूद है। उसके बाद हमारी कान की हड्डी के अंदर कार्टिलेज मौजूद है। इसके अलावा हमारी ये रेस्पिरेटरी ट्रेकिया जो है, रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है, इसका अपर एंड जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, इसके ऊपर 12 कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई हैं। जैसे अगर हम सो जाते हैं या फिर लेटे हुए होते हैं तो ये ट्यूब जो है वो फिर कोलैप्स ना हो जाए तो ये रिंग्स जो हैं उसको खोले रखती हैं, तो ये कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो कि ट्रेकिया के ऊपर होती हैं। इसके अलावा हमारे जॉइंट्स के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद हैं। तो आपकी बुक के मुताबिक कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द नोज़, in the ear and on the respiratory tube or on the upper end of respiratory tube trachea where there are 12 cartilaginous rings are found inside our body। लिख लिया होगा आपने, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका, इन लिस्ट द नेम एंड नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स के अंदर मौजूद हड्डियाँ और उनके नाम और उनके तादाद बताना है, लिखना है। हाइंड लिम्स का मतलब हमारे लोअर लिम्स, यानी ये हमारे 4 लिम्स हैं जहाँ से बाजू निकल रहे हैं, और हाइंड लिम्स का मतलब वो लिम्स जहाँ से हमारी टांगें निकली होती हैं। पेल्विक ग्रिडल से हाइंड लिम्स निकलती हैं और पेल्विक ग्रिडल से पहली जो बोन निकलती है उसे आप कहते हैं फीमर, ये थाई बोन है। इस थाई बोन के नीचे
घुटना हमारा मौजूद है, और घुटने का जो कवर ये तस्वीर में आप देख रहे हैं जिसे आप कहते हैं पटेला, पटेला। उसके नीचे लोअर लेग के अंदर दो हड्डियां मौजूद हैं जिसे आप कहते हैं, एक जो आगे वाली है उसे आप कहते हैं टिबिया, और पीछे वाली जो होती है उसे आप कहते हैं फिब्यूला। उसके बाद नीचे आते हैं, एंकल के अंदर हमारी 7 हड्डियां मौजूद हैं जिसे आप कहते हैं टार्सल्स, जिसे आप कहते हैं टार्सल्स। और उसके बाद पैर के अंदर जो 5 हड्डियां मौजूद हैं जिसे आप कहते हैं मेटाटार्सल्स, और पाँव की उंगलियों के अंदर टोटल 14 बोन्स होती हैं जिसे आप कहते हैं फेलेंजेस। ठीक है, क्लियर है? फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस, ये हड्डियां हैं जो लोअर लिम्ब के अंदर मौजूद हैं, और इनकी तादाद मैंने आपको बता दी। एक फीमर है एक टांग के अंदर, एक पटेला है एक लेग के अंदर, एक टिबिया और एक फिब्यूला, 7 हो गई आपकी टार्सल्स, 5 हैं आपके पास मेटाटार्सल्स, और 14 है आपके पास फेलेंजेस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लोकेट द इमूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। लोकेट द इमूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं? मैं आपको बता चुका हूँ। स्कल जो है उसके अंदर जो जॉइंट्स मौजूद हैं, क्रेनियम के अंदर जो जॉइंट्स मौजूद हैं, स्कल के अंदर ओनली मूविंग जॉइंट जो है ये लोअर जॉ का है। लोअर जॉ का जॉइंट जो है ये ओनली द मूविंग जॉइंट इन द स्कल। ठीक है, बाकी सारे जो हेड रीजन के जॉइंट है ये फिक्स जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है। इसके अलावा हमारे पेल्विक गिडल के अंदर 3 जॉइंट्स होती हैं, 3 हड्डियाँ होती हैं, और ये तीनों हड्डियाँ जो होती हैं ये बिल्कुल फिक्स होती हैं, इमूवेबल होती हैं। नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तस्वीर में वैसे आपको दिख भी रहे होंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर में ये लिखेंगे कि इन द स्कल द बोन्स आर फिक्स्ड, the joints are immovable, and in the pelvic girdle the joints are fixed and immovable. 8 bones of skull are fixed, and 8 bones of skull are fixed, and 3 bones of pelvic girdle are fixed joints of our body। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ हिंज जॉइंट भी से पढ़ते हैं, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये शोल्डर का जो जॉइंट है ना, ये है हमारा सॉकेट एंड बॉल जॉइंट। सॉकेट एंड बॉल जॉइंट जो है ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करता है, यानी इसके अंदर एक सॉकेट होता है, उसके अंदर एक बॉल जो बोन होती है उसकी शेप होती है उसके अंदर आकर फिक्स होती है। ये हमारी जो आर्म ह्यूमरस जो है इसकी एक शेप जो होती है बॉल लाइक होती है, और ये हमारा जो पेक्टोरल गिर्डल है इसके अंदर एक सॉकेट होता है, उसके अंदर फिक्स होती है। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डायग्राम, तस्वीर में आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और हिंज जॉइंट का मतलब है ऐसा जॉइंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करे, जैसे ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो ये जो हमारे पास एल्बो के अंदर जो जॉइंट है इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे गेट के अंदर मौजूद हिंजेस जो होते हैं वो हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, तस्वीरें दोनों आपके सामने हैं, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तस्वीरें बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ रिकेट? गिव इट्स कॉजेज। रिकेट क्या है और इसके इसबाब क्या हो सकते हैं? रिकेट्स वो बीमारी है जो छोटे बच्चों के अंदर होती है जब उनके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होती विटामिन डी की कमी की वजह से, जिसकी वजह से उनकी बोन सॉफ्ट हो जाती हैं। द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन इन्फेंट्स इन स्मॉल चिल्ड्रंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्सिफिकेशन डज नॉट अकर। व्हेन द कैल्सिफिकेशन डज नॉट अकर द बोन बिकम सॉफ्ट। वो मुड़ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी बोन जो होती है नरम हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम रिकेट कहते हैं। और उसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो रिकेट जो है इज़ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ
कैल्शियम की कमी की वजह से या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, इसे हम रिकेट कहते हैं। और इसके पीछे रीज़न जो है, इसके पीछे रीज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी नहीं होगा तो फिर कैल्शियम जो है बोन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होता, तो विटामिन डी होगा तो फिर कैल्शियम जो है बोन्स के अंदर डिपॉजिट होगा। तो कैल्शियम आप भले खाते हैं, विटामिन डी नहीं होगा तो फिर कैल्शियम जो है बोन के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट और टेंडन के बीच में फ़र्क बताएं। लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है और टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिगामेंट जो है हमारे बोन्स की जो हड्डियाँ, बोन्स की जो जॉइंट्स होती हैं उनके बीच में होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक हड्डी है, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो हड्डी होगी उसके बीच में यहाँ पे एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा, इसे हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट इज अ टफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंस टू बोन्स टुगेदर। Ligament is a connective tissue. It is found in between the bones, in between the joints of bones. It reduces the friction between the bones. It's a tougher connective tissue which is found in between the bones in the joints of the body. उसके बाद जो है आपके पास टेंडन है। टेंडन जो है this is also a kind of connective tissue. Tendon attaches the skeletal muscles to the bones. हमारा ये जो गोश्त है, ये जो मसल्स हैं, ये चिपके हुए हैं हड्डियों से। इनको चिपकाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है वो टेंडन है। टेंडन अटैचेज द मसल्स टू द बोन्स। और ये भी टफ फाइबर्स होते हैं लेकिन ये इलास्टिक होते हैं जिनकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इनकी वजह से टेंडन की वजह से मूव नहीं कर पाते। टेंडन जो है वो मसल्स को अटैच करते हैं, मसल्स की जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली बाइंड हो जाते हैं और मसल्स के एक्शन की वजह से मूवमेंट कर पाते हैं। क्लियर है ना? ये है कि लिगामेंट आर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन जॉइंट्स। इट बाइंड्स बोन्स टुगेदर। और टेंडन जो होते हैं, टेंडन अटैचेस मसल्स टू द बोन्स। मसल्स को बोन के साथ अटैच करने वाले जो टिश्यूज़ कहलाते हैं वो हम टेंडन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकेट द हिंज जॉइंट इन द बॉडी। हिंज जॉइंट कहाँ पे मौजूद है? हिंज जॉइंट हमारे एल्बो के अंदर मौजूद है, हिंज जॉइंट हमारे नी के अंदर मौजूद है। ठीक है, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो, इन द नी जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेप एंड ट्राइसेप? बाइसेप और ट्राइसेप ये दोनों मसल्स की टाइप हैं और ये दोनों कहाँ पे मौजूद होते हैं? बाइसेप्स जो होते हैं हमारे फोर आर्म, बाइसेप्स जो होते हैं हमारे आर्म के अपर साइड में मौजूद होते हैं। बाइसेप्स आर लोकेटेड ऑन द अपर साइड ऑफ आर्म इन बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। के बीच में ये अपर साइड पे जो मसल मौजूद है इन्हें हम बाइसेप्स कहते हैं और लोअर साइड पे जो मसल मौजूद है इन्हें हम ट्राइसेप्स कहते हैं। बाइसेप्स आर द मसल्स दैट हैव 2 heads and triceps are the muscles which have 3 heads. Biceps are the flexor muscles and triceps are the extensor muscles. क्लियर है? लिखना आपने ये है, biceps and triceps are the muscles which are found in between shoulder and elbow. Biceps are found on the upper side while the triceps are found on the lower side of the arm. Biceps have 2 heads, triceps have 3 heads. Biceps are called flexor muscles and triceps are called extensor muscles. क्लियर है? सिंपल है। क्वेश्चन आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। क्वेश्चन जो आपके थे वो 10 थे और 10 ही क्वेश्चन हम जो है सॉल्व कर चुके हैं। आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस सीरीज़ के आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें। अच्छे तरीके से पढ़ें, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें। आगे वही बढ़ेगा जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा। अपने टैलेंट को उभारें, अपनी मेहनत करें, फल इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।